दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक दवाओं के दो चमत्कार जो मैंने अपने पूरे जीवन के अंदर देखे। कई लोग कहते हैं कि होम्योपैथी एक मीठी गोलियां हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उन लोगों के लिए ये एक तमाचा है कि वो अपनी इस सोच को बदलें। मैं आपको मेरे जीवन में दो चमत्कार जो मैंने होम्योपैथिक दवा के देखे हैं, मैं उनका जिक्र आपको करूँगा। मैं आज से 35-40 साल पहले मेरी पैदाइश जसवंतगढ़, जहाँ मैं अपने वीडियो में बूंदी और जसवंतगढ़ दोनों लिखता हूँ। बूंदी में रहता हूँ, जसवंतगढ़ मेरा जन्म स्थान है। मेरे बड़े भाई का परिवार में रहता। तो मैं उनसे मिलने के लिए साल में 1-2 दफ़े जाता था और 1-1.5 महीना वहीं रहता था। तो मैं अपने साथ के अंदर एक लकड़ी का बक्सा, जिसमें खास होम्योपैथिक की रेमेडी उस वक्त कांच की शीशियों के अंदर वो साथ में ले जाता था। वो इसलिए ले जाता था कि मेरे भी काम आए और किसी के भी काम आ सकती हैं। और मैं एम्बेसडर कार से जाता था, उस वक्त एम्बेसडर कार थी। तो उस वक्त मेरी एक जो गंदी आदत थी, मैं आपको साफ बात बताऊं, आदमी अपनी कोई गलती को अगर कबूल करता है ना, तो उससे अच्छा और कोई काम नहीं होता। मुझे तंबाकू का मंजन करने का शौक़, और ये शौक़ ऐसा लगा कि मैं दिन में 3 बार करता, 4 बार करता। और मैं झूठ नहीं कहता, मैं टॉयलेट जाता तो कोमोड के ऊपर बैठा बैठा मंजन करता। अब बताओ कितनी गंदी आदत है। तब जाकर के फ्रेश हो पाता। इस तरह की आदत पाल रखी थी मैंने। तो मैं गांव गया हुआ था, तो सामने जो गली है बालू मिट्टी, और वहाँ घरों के सामने बैठने के लिए छोटी छोटी ऐसे चूंतरियाँ बोलते हैं उनको, वो होती थी। तो कोई गपशप वाले बैठ जाते, कोई आते जाते राहगीर बैठ जाते, कोई ना ट्रैफिक, ना कोई कार, ना कोई बस। तो सुबह मेरी आदत थी, गर्मी का वक्त था, मैं हाथ में मंजन और उसको रगड़ता हुआ उस चूंतरी पे जाके बैठ के खूब आराम से, तंबाकू का जो मंजन है बड़ा लुत्फ देता था और एक बड़ा आनंद आता था और थूकता रहता था। अब भी कई लोगों की इस तरह की हैबिट है, वो कृपया छोड़ दें। तो मैं मंजन करने के लिए बाहर बैठता था 15-20 मिनट गली के अंदर चूंतरी पे। तो एक दिन सुबह का वक्त था, एक बुजुर्ग महिला आई, उधर जा रही थी। मेरे को देख करके पूछा कि गोपाल जी आपका नाम है? मैंने कहा हाँ माँ, मेरा ही नाम। क्या आप इलाज करते हो? मैंने कहा मुझसे बनता है, मैं वैसा इलाज कर देता। कि तुम मुझको ठीक कर दो
तो मैं मान जाऊं तुम्हारे को। मैंने कहा भाई यहाँ बैठो, मैं पास में बिठाया। अम्मा तुझे क्या तकलीफ़ है? तो उसने कहा कि मेरे यहाँ सिर के अंदर, देखिए आप ध्यान से, ये जहाँ चुटिया होती है, चुटिया, इस जगह उसने अंगुली रख के कहा कि मेरे यहाँ पर इस तरह का हर समय 24 घंटा दर्द रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने एक लोहे की कील ठोकी हुई है, और इस दर्द को मैं 10 साल से भुगत रही हूँ। उस वक्त इतने इलाज नहीं थे, बीकानेर पास पड़ता था जहाँ मेडिकल का ये सब कुछ था, कि मैं वहाँ दिखाया ही। मेरी सारी कोई जांचों में खराबी नहीं, लेकिन मेरा ये रोग कोई ठीक नहीं कर पाया। तो मैंने उससे कहा कि माँ तू एक बात बता, ये तेरे को दर्द हुआ, उसके पीछे कोई कारण अगर तुझे मालूम है तो बता। कि नहीं मुझे कोई कारण मालूम नहीं, हाँ ये ज़रूर हुआ था कि मेरे को मियादी बुखार, देसी भाषा में टाइफाइड को मियादी बुखार कहते हैं, कि 8-10 साल पहले मेरे को मियादी बुखार आया और उसका इलाज है अंग्रेजी डॉक्टर ने किया और मैं ठीक हो गई। और उसके बाद से ही मेरे ये सिर के अंदर दर्द है। तो मैंने कहा तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं? तो कहे वो गांव में जो औषधालय है आयुर्वेदिक का, सेठ लोगों की तरफ से फ्री में सबको दवाइयाँ देने का। आज की तारीख में भी मेरे गांव में तापड़िया बंधु हैं, उनकी ओर से होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियाँ, सारा खर्चा वो महान करते हैं। भगवान ने उनको पैसा दिया है और वो नेक काम में खर्च करते हैं। तो मेरा हस्बैंड वहाँ पे जो दवाइयाँ छोटी मोटी वैद्य कुटवाते हैं तो वो काम करते हैं। तो वैद्य ने भी, जो सुप्रसिद्ध वैद्य थे जिनका नाम था मोतीलाल जी मिश्रा, परलोकवासी हुए बहुत वक्त हो गया, बहुत बड़ा परिवार है उनके। आज लड़के पोते जो भी हैं वो डॉक्टर्स हैं और हैं। तो कि उन्होंने देसी दवाई भी दी, लेकिन मेरा ये सिर दर्द बेटा तू ठीक कर दे तो मैं मान जाऊं। तो मैंने कहा ऐसा है, तू कल जब आए तो घर पे आ जाना। सामने मैंने इशारा करके कहा मैं तुमको दवा दूंगा। अगले दिन वो घर पे आ गई। मैंने उसको बिठाया, उसकी जीभ देखी और देखी, सारी बात पूछी और कोई बीमारी उसको नहीं, कि मुझे और कोई बीमारी नहीं। ये एक सा ही दर्द जैसे कील गाड़ रखी है लोहे की। मैं इसको सहन करती करती थक गई बेटा। तो मेरे पास थूजा होम्योपैथिक दवा, थूजा CM पोटेंसी यानी कि 1 लाख पोटेंसी की मेरे पास थूजा थी, जर्मनी 8 या 9 ml की आती थी उस वक्त। तो मैंने एक कटोरी में पानी मंगाया और उसमें 3 बूंद थूजा CM पोटेंसी यानी कि 1 लाख पोटेंसी की डाल करके मैंने कहा अम्मा इसको तू पी जा।
उसको पिला दिया। मैंने कहा देखो, मैंने तुमको दवा दे दी है और मैं यहाँ बड़े भाई के यहाँ रहने के लिए, मिलने के लिए आया हूँ और मैं 5-6 दिन में यहाँ से बूंदी के लिए चला जाऊँगा। तो पीछे से मेरे जाने के बाद तुम एक चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हारे को अगर मियादी बुखार हो जाए, टाइफाइड हो जाए, तो मुझे टाइफाइड मियादी बुखार होगा। मैंने कहा हो सकता है, अगर ऐसा हो जाए तो तुम उसका इलाज कोई देसी वैद्य से या आपके यहाँ जो वैद्यराज हैं इनसे कराना, एलोपैथिक में इलाज नहीं कराना। और तुम्हारा सिर का दर्द हमेशा के लिए भगवान चाहेगा, हनुमान जी महाराज, चला जाएगा। मैंने बड़े भाई साहब को कहा, मैंने कहा भाई साहब, इसकी मेरे को आप, उस वक्त टेलीफोन भी इतने नहीं थे, चिट्ठियाँ ही आया जाया करती थी। मैंने कहा इसकी मेरे को हर 10-15 दिन में रिपोर्ट आप भेजते रहना। मैं बूंदी के लिए आ गया। तो थूजा देने के करीब 10 दिन बाद मैं बूंदी आ गया, तो उसको वापस मियादी बुखार हुआ, यानी कि टाइफाइड हुआ। तो भाई साहब ने मेरे को एक वो बड़ा लिफाफा आता है, इनलैंड लेटर क्या बोलते थे उस वक़्त मुझे याद नहीं, हरे रंग का, कि उस औरत को भाई ये दोबारा मियादी हुआ है। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसको कर दो, देसी इलाज करा लें। उसने देसी इलाज करवाया, 10-15 दिन जो भी लगे, उसके बाद वो ठीक हो गई। और ठीक होने के बाद में वो घर पे आई और भाई साहब को कहा कि मेरे को इन्होंने दवाई दी, आपके भाई ने, मेरे को मियादी हुआ और मेरा जो सिर का दर्द है वो ख़त्म हो गया। उनको ढेरों मेरा आशीर्वाद आप चिट्ठी के अंदर लिखना। मैं इतना तकलीफ़ पाती थी, उस कष्ट से मेरे को छुटकारा मिल गया। होम्योपैथिक दवा कहने का मतलब ये कि उस औरत का जो टाइफाइड मियादी बुखार हुआ था, वो एलोपैथिक दवा से दबा दिया गया था अथवा दब गया था। वो निकाला पूरा नहीं निकला था शरीर से, और उसी का विकार ये सिर के दर्द के रूप में उस माता का था। तो थूजा हाइपोटेंसी में मैंने जब दी तो उसने दबे हुए टाइफाइड को बाहर निकाल दिया और एक कष्टदायक सिर दर्द से महात्मा हेनीमैन ने ठीक कर दिया उस औरत को। मैंने महात्मा हेनीमैन की तस्वीर के सामने खड़े हो कर के मैंने कहा, हे महात्मा, तुमने मेरी लाज रख ली, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारा आदेश लेकर ही थूजा दिया 1 लाख, और वो भी डरते डरते दिया, और ये औरत ठीक हो गई। ये सब तुम्हारी ही कृपा का फल है। तो ये है होम्योपैथी। ऐसी चिकित्सा किसके अंदर है, पद्धति के अंदर,
जो दबे हुए रोग को वापस बाहर फेंक करके रोगी को निरोग करती है। दूसरा केस मैं आपको बताऊं, ये भी काफ़ी पुराना है, 20-30 साल पहले का। मेरे यहाँ जो एक मसूड़ा है उसके ऊपर जवार का दाना होता है, जवार या मसूर, ऐसा एक जख्म हुआ। तो वो जख्म ठीक ही नहीं हुआ। मैंने कई दवाइयाँ ली, मैं दिन में 4 बार आईने में मुंह फाड़ फाड़ के देखता था, वो ठीक नहीं हुआ। मैंने होम्योपैथी की कई दवाइयाँ ले ली, कई डॉक्टरों को दिखा दिया। अब मेरे मन में ये शक हो गया कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। मन में एक बहुत बड़ा डर। अब उस जख्म में न तो खून आता न पस आती, खड्डा बन गया जवार के दाने जैसा। और दिन भर मेरी जीभ है जो वहीं वहीं जाती। मैंने उसकी कई दवाइयाँ ली, आराम नहीं हुआ। तो एक संत यहाँ गीता भवन में आया करते थे साल में एक बार, और महीना 20 दिन रहते थे और अपना प्रवचन देके और फिर हरिद्वार चल जाते थे। उनका नाम था स्वामी देव स्वरूपानंद जी। आज वो जहाँ भी हैं, कैसे हैं, कुशल हैं या नहीं हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि वो 2-3 साल तक तो आए, उसके बाद उन्होंने आना बंद कर दिया। अब संत लोग तो रमते राम होते हैं, तो वो उनको होम्योपैथी का बड़ा शौक था और वो एक बैग के अंदर होम्योपैथी की बहुत सी दवाइयाँ भी साथ में रखते थे। तो मैं घंटा आध घंटा उनके पास जाता गीता भवन में। वो जब प्रवचन से फ्री होते तो अपने कमरे में आते, तो मैं उनके पास नीचे एक चटाई लेके बैठ जाता और होम्योपैथिक में डिस्कस करता रहता। तो मैंने कहा, महाराज मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुमने कभी मरकोर लिया नहीं लिया? होम्योपैथिक दवा का नाम मरकोर। मैंने कहा लिया। क्या पोटेंसी में लिया? मैंने कहा 30 में लिया, 200 में लिया। तो उन्होंने अपने बैग में से मरकोर 10M यानी कि 10,000 पावर एक कांच की इतनी सी शीशी निकाली कि इसकी 5 बूंद ले लो और तुम्हारा ये जख्म है चला जाएगा। मैंने कहा मैं जब ले चुका मरकोर कि नहीं, ये 10,000 में है, एक खुराक ले लो। तो मैंने 5 गोली ले लिया। अरे जिसने इस चिकित्सा पद्धति को जन्म दिया, महात्मा हेनीमैन, मैं जिस तरह हनुमान जी को मानता हूँ, मैं इसी तरह उनको भी मानता हूँ। 3 दिन के बाद मेरा जख्म गायब हो गया, जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं। मैंने कहा महाराज मैं बिल्कुल ओके हूँ। और वो दिन और आज का दिन मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं हुई। इसको कहते हैं होम्योपैथी। क्या किसी डॉक्टर ने
जो होम्योपैथिक के जन्मदाता हैं, कभी कहा कि उनकी कृपा से ये रोगी इस तरह से ठीक हुआ? नहीं कहते। वो ये कहते हैं कि मैंने ये दिया और ठीक हो गया, मैंने ये दिया और ठीक हो गया। अरे तुमने क्या दिया? तुम कुछ भी नहीं जानते। ठीक करने वाली शक्ति वो है। जब भी मैं अपने प्राय हर वीडियो में कहता हूँ कि एक बार नहीं 1000 बार भी जन्म ले लूँ तो होम्योपैथिक की गुत्थी को नहीं समझ सकता। अरे जो दवाई मर्कोर जो 30-200 में काम नहीं किया और उसी दवा ने 10,000 पावर के अंदर रोग को खत्म कर दिया, इसको कहते हैं होम्योपैथिक। ऐसे ऐसे संतों की सेवा में हम रहे और हमने होम्योपैथिक के ऐसे ऐसे अनुभव प्राप्त किए। धन्य हैं वो संत जिन्होंने हमें एक चमत्कार दिखाया। तो होम्योपैथिक एक चमत्कार है। और मेरे व्हाट्सएप में, मेरे बॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं वर्कोसिल पे वीडियो डालिए। वर्कोसिल जो अंडकोश लटकता है उस पे जो नसें होती है नीले रंग की हो जाती हैं, तो इतना लिखने मात्र से ही वर्कोसिल ठीक नहीं होता। वर्कोसिल की होम्योपैथिक में कई दवाइयाँ हैं और रोगी जब तक पूरे लक्षण नहीं देता चिकित्सक को, वो इलाज उसका सही हो ही नहीं सकता। लेकिन आम रोगी इस बात को नहीं समझते, उनका कोई कसूर नहीं। वो सीधे लिख देते हैं कि मुझे ये तकलीफ़ है, दवाई का नाम लिखो। तो हमारे सामने ये संकट आ जाता है, हम नाम नहीं लिख पाते और वो पूरे लक्षण नहीं देते, हम दवाई का नाम नहीं लिख पाते, तो उनके मन के अंदर नाराज़गी होती है कि हमने कोई रोग के बारे में पूछा और हमें कुछ बताया नहीं। ये मजबूरी है होम्योपैथिक डॉक्टर के सामने, कम से कम मेरे सामने तो है। और जिसने कोई रोग के बारे में पूछ दिया, फटाफट नाम बोल दिया, तो छोटी मोटी बीमारियां ठीक हो जाती है, गंभीर रोग ठीक नहीं होते। वीडियो बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। गूगल इसको सुरक्षित रखेगा मेरे वीडियो को। और मैं कभी भीख भी नहीं मांगता कि मेरे को सब लोग सब्सक्राइब करें। जिनका दिल माने वो मेरे को सब्सक्राइब करें, ना दिल माने तो अपने इरादा को याद करें। मैं सब्सक्राइब्स का भूखा नहीं। जिस तरह से ये जितने गिड़गिड़ाते हैं, दवाइयों का तो बाद में बताएंगे, सबसे पहले अपना रोना रोएंगे कि आपने हमारे इसको नहीं किया, तो ये घंटी दबाइए, ये बेल आइटम दबाइए। खैर कोई बात नहीं, भगवान सबको तंदुरुस्त रखे, हेल्दी रखे। आज के इस वीडियो के अंदर 25 मिनट के वीडियो में मैंने आपको होम्योपैथिक के 2 चमत्कार बताए। अब न तो ऐसे इलाज लेने वाले और न ऐसे इलाज देने वाले, सब ने अपने अपने बाजार खोल के बैठे हुए हैं। थैंक्स।